9 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में एक क्वांटम जंप हमारी अर्थव्यवस्था को भी मिला है, हमारे व्यापार में प्रगति भी हुई है और उसी का कारण है कि आज सारा विश्व भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को मानने लगा है, उसको सम्मान की निगाहों से देखता है और मोदी जी विश्व के सबसे कद्दावर नेता बनकर के उतरे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा, इसको वैश्विक मापदंड इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान जंप करके 81 से 40वें दर्जे पर आ गए। स्टार्टअप की दुनिया में हमारा कोई नाम ना था, दुनिया हमें बड़ी कोई बहुत संजीदगी से नहीं देखती थी, लेकिन आज हम स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर खड़े हैं और 1 लाख से अधिक हमारे स्टार्टअप्स हैं, 115-20 से अधिक यूनिकॉर्न है। इसी प्रकार इकॉनमी की दृष्टि में वी आर नाउ रेटेड एज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। हमने नहीं कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर रहा है और 5वें दर्जे पर हम पहुँचे, इंग्लिस्तान को पिछाड़ के, जो हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत करके गए थे। और ये बात यहाँ पर, और कुछ एक नए क्षेत्र मोदी जी ने खोले, जैसे खादी का क्षेत्र, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। 1 लाख करोड़ का आज टर्नओवर खादी का हो गया। जहाँ खिलौनों का आयात होता था आज निर्यात हो रहा है। जहाँ अगरबत्ती का सारा रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से जाता था, 4-5 हज़ार करोड़ की तजारत होती थी, सारी अगरबत्ती वियतनाम, कोरिया से आती थी। मोदी जी ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 100 साल पुराना, उसमें संशोधित किया, बैम्बू को उसके दायरे से बाहर निकाला। आज स्थिति ये है कि बैम्बू हमारे यहाँ से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये बात, ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित करने का महत्व ये भी है कि आने वाले 20-25 वर्षों में, जिसको अमृत काल कहा जा रहा है, जब भारत उस शिखर पटल पर पहुँचेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि होगी, जो वैल्यू एडिशन होगी, वो इन्हीं क्षेत्रों से होगी जो हिमालयन क्षेत्र है, हिमालयन राज्य है। और उसका उदाहरण आपने देख लिया, अरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन, जिसका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ है। लाखों में वहाँ के जो उसमें जुड़ गए हैं एग्री स्टार्टअप्स, तो उसमें खेल रहे हैं। और आपके माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाना अनिवार्य है समाज में कि हर प्रकार की हैंड होल्डिंग सरकार की ओर से उपलब्ध है। हिंदुस्तान का पहला कैनाबिस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का प्लांट का प्रोजेक्ट CSIR IIIA में शुरू किया गया कैनेडियन सहयोग से, और इसमें जो दवाइयाँ ईजाद होंगी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की होगी, दूसरे देशों की उपलब्ध होंगी, जिसमें पेन किलर्स में, न्यूरोपैथी के लिए, कैंसर के मरीजों के इत्यादि के लिए। और ये शायद आपका कहना ठीक है कि शायद यहाँ के जो हमारे रिसोर्सेज थे, पिछली सरकारों ने उसकी ओर या ध्यान नहीं दिया और हमारी भी प्राथमिकताओं से कूच कर गए। और इसलिए हमारे लिए भी समाज में जाकर के ये बात रखना अनिवार्य है कि हमारे जो एक्सक्लूसिव डोमेन्स हैं, हम उसका ध्यान दें और हम न केवल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे, यहाँ के व्यापार सामर्थ्य में सुधार करेंगे, बल्कि हम भारत की आने वाली समय की अर्थव्यवस्था में भी एक प्रमुख भूमिका निभाने की स्थिति में। ये सरकारी नौकरी का वहम निकालते हैं। अब आप देखिए, जो लेवेंडर का काम हुआ है इसमें, और मैं चाहूँगा आप जाकर कभी इंटरव्यू करें उनका, MBA और BTech की नौकरियां छोड़ करके बच्चे आए। आखिर वो मूर्ख तो नहीं है, वो भी आप ही के हम उम्र है, कुछ दिखा होगा तभी आए हैं। लेकिन हमारे पास, हमारे 3000 की नौकरी के लिए हम धरने पर बैठे अपनी जवानी गुजार देते हैं। क्योंकि स्टार्टअप अगर ल्यूक्रेटिव होगा, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज होगा, तो उसका सस्टेनेबिलिटी भी आएगी और उसमें आकर्षण भी रहेगा।